फ्रेंड, अब तक हमने सुना अंतकट सूत्र के माध्यम से आर्य सुधर्मा स्वामी जी आर्य जम्बू जी को अंतकट सूत्र के 2 वर्ग फरमा चुके हैं और तीसरे वर्ग के भी 7 अध्ययन हो चुके हैं। 8वां अध्ययन यानी कि गज सुकुमार जी का वर्णन चल रहा है। अब तक हमने सुना गज सुकुमार जी अपनी माता को, अपने भाई को मनाकर उनसे दीक्षा की आज्ञा लेते हैं और भगवान अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाते हैं। यहाँ पर हम आगे सुनने की कोशिश करेंगे किस तरह गज सुकुमार जिस मकसद के लिए संयम को अंगीकार करते हैं उस मकसद को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर बंधु समझने वाली बात है कि देवकी महारानी जिनके 6 पुत्र ऑलरेडी अरिष्टनेमी भगवान के पास संयम ले चुके हैं और अब थोड़ा सा मनाने के बाद वो अपने पुत्र गज सुकुमार को दीक्षा की अनुमति दे देते हैं। माता जो होती है उनका हृदय होता ही ऐसा है, वो आज्ञा देने से पहले ये जानना चाहेंगी कि जहां मैं अपने संतान को संयमित करना चाह रही हूँ वो जगह उसके अनुकूल है या नहीं है। जब उनको पूरा भरोसा आ जाता है और उनके वैराग्य की परीक्षा में भी जब देख लेते हैं कि उनका बच्चे का वैराग्य का रंग बहुत तेज है और जिस जगह वो संयम लेना चाह रहा है वो जगह भी कौन सी थी, भगवान अरिष्टनेमी के चरण, जहाँ 6 पुत्र पहले से ही बहुत अच्छी तरह से संयम का पालन कर रहे हैं। गज सुकुमार को माँ ने कितना लाड से पाला पोसा था, है ना। अभी तक तो गज सुकुमार ने सिर्फ माँ का प्यार देखा, लेकिन जब से उन्होंने अरिष्टनेमी भगवान को देखा उन्हें अब माँ का प्यार भी फीका लग रहा है। माँ तो समझती है ना, उन्होंने भी अरिष्टनेमी भगवान की वाणी सुनी तो वो होड़ कर ही नहीं सकती परमात्मा की वाणी की। और पहली बार गज सुकुमार ने सुना तो वैराग्य आया, सबको अनुकूल किया, दीक्षा की अनुमति मांगी और भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए हैं। अब आज जब वो भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए हैं तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जान ही रहे हैं कि गज सुकुमार इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। और गज सुकुमार के अंदर इतना वैराग्य था, ऐसा नहीं है कि संयम लेने के बाद उनका वैराग्य धीमा पड़ गया हो। कई बार ऐसा देखा जाता है जितना उत्साह के साथ, जिस वैराग्य के साथ संयम लिया जाता है, संयम के वेश धारण करने के बाद वो वैराग्य का रंग थोड़ा सा ढीला हो जाता है, फीका पड़ जाता है। लेकिन गज सुकुमार ऐसे थे, जिस दिन संयम लिया उसके बाद एक एक क्षण उनके अंदर में इतनी तड़पन है एक ही बात की। जैसे कोई गरीब व्यक्ति होता है और जिसको लगता है कि मुझे रातों रात बहुत जल्दी से जल्दी पैसा कमाना ही है, तो उसको दिन रात सपने में, नींद में भी क्या दिखाई देता है? पैसा दिखाई देता है। तो गज सुकुमार के दिमाग में, दिलो और हृदय में भगवान की वो प्रतिमा छा गई है और उनको एक ही धुन है कि मुझे भी अपने परमात्मा की जैसा बनना है। कैसे ही इन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया होगा, कैसे इतना सुख। मैंने तो अभी उनके पास बैठकर केवल उस सुख की झलक देखी है। क्या मैं भी अपने परमात्मा की जैसे बन सकता हूँ? तो भगवान के चरणों में अब दीक्षा ले चुके हैं ना, अब उनको न माँ का डर है न भाई का डर है, अब तो बस पूरी मौज है और एक ही धुन है, भगवान मुझे भी अपने जैसा बना दो। इसीलिए तो कहते हैं मुझको भी अपना बना लो भगवान, तुम सा बना दो। गज सुकुमार कह रहे भगवान बिल्कुल डिट्टो आप जैसा मुझे बनना है। और भगवान ने देखा अब ये सही मौका है, अब गज सुकुमार को आगे का मार्ग बताना चाहिए। तो गज सुकुमार ने कहा भगवान शॉर्ट एंड स्वीट, मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं काम नहीं करना है, बहुत जल्दी है, एक क्षण भी अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मृगा पुत्र कहते थे खड़म भी न रमा महम, यानी एक क्षण भी मुझे अब इस शरीर में रहना सुहा नहीं रहा है। ये जो शरीर है ना, कितनी बार मेरी आत्मा ने शरीर को कभी जन्म कभी मरण, कभी जन्म ना फिर मरना, तो बार बार क्या मैं इस शरीर को लेता ही रहूं। अब मैं उब गया हूँ इस जन्म मरण से, बार बार शरीर को धारण करना, बार बार जन्म लेना, ये क्या काम पकड़ा हुआ है। अब भगवान मुझे ऐसा काम बता दो जिससे कि ये एक जैसा उबाऊ काम, जिसमें बोरियत ही बोरियत है और इस शरीर में ना कोई सुख है। एक क्षण का तो पता नहीं है, कभी तो सर दुखेगा, कभी पैर दुखेंगे, कभी ये बीमारी तो कभी वो बीमारी। शरीर का सुख मिलने लगता है तो घर परिवार में दुख आने लग जाते हैं। इस संसार में कहीं भी देखो एक क्षण के लिए भी सुख है ही नहीं। अगर सुख आता भी है ना तो थोड़े टाइम के बाद वापस चेंज हो जाता है, कभी हमारा मूड बदल जाता है,
तो भगवान मुझे तो शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा काम दे दो कि बस अपना काम पक्का करके आऊं और मैं आप जैसा बन जाऊं। तो भगवान ने उन्हें भिक्षु पड़िमा के बारे में बताया। आप जानते हैं भिक्षु पड़िमा, 12वीं भिक्षु पड़िमा कौन सी थी? 12वीं भिक्षु पड़िमा में एक ऐसी साधना है जिसमें बहुत कठोर तप करना होता है। कम से कम 20 वर्ष की दीक्षा का समय होना चाहिए। तेले तप की आराधना होनी चाहिए। वज्र ऋषभ नारा सहनन होना चाहिए। और कहाँ करनी है? अकेले जाकर शमशान में करनी है। गच्छकुमाल की न तो 20 वर्ष की दीक्षा, 20 वर्ष की तो पता नहीं उम्र भी रही होगी या नहीं रही होगी। यहाँ तो दीक्षा की उम्र 20 वर्ष मानी है। तेले की तपस्या भी नहीं, आज तो संयम लिया है ना। तो न तो 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय, न तेले की तपस्या उनके है। और जाना भी कहाँ है? किन्हीं मुनियों को साथ में लेके नहीं जाना है, अकेले शमशान जा रहे हैं। हमने अब तक देखा होगा कि कंधों पे 4 लोग उठाकर लेकर जाते हैं तब शमशान में जाता है व्यक्ति मरने के बाद। लेकिन यहाँ जीते जी अकेले अपने बलबूते पे खुद कहाँ जा रहे हैं? शमशान में जा रहे हैं। और शमशान में जाने के बाद बस एक धुन है कि मेरे परमात्मा का हाथ मेरे सर पे है। इसीलिए तो कहते हैं चाहे काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। मतलब उनको पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। उनकी पूरी की पूरी ऊर्जा, उनका तेज मेरा रक्षा कवच बनकर तैयार खड़ा हो गया है। अब शमशान तो क्या कहीं पर भी ले जाओ, मुझे कोई दुख या मुझे मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई दुख आ ही नहीं सकता। अगर दुख आ भी गया ना तो मेरे परमात्मा के इतना आशीर्वाद है, मुझ में इतना बल आ जाएगा, मैं हंसते हंसते हर कष्ट को सहन कर जाऊंगा। कितना मनोबल मजबूत रहा होगा। नाम तो है गच्छकुमार, शरीर भले ही कोमल हो लेकिन अंदर की संकल्प शक्ति उनकी बहुत तेज थी, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। और वे प्रभु का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं और कहते हैं स्वयं अरिष्ट ने भी भगवान ने भेजा है ना, तो परमात्मा का कितना आशीर्वाद उसके साथ होगा। अब गच्छकुमार शमशान भूमि में पहुंच चुके हैं। ध्यानस्थ खड़े हैं और साय साय की आवाजें आ रही हैं। कल्पना कीजिए शमशान का माहौल है चारों तरफ, कभी पेड़ पौधों की आवाजें आ रही है, साय साय की आवाजें, कभी कुत्ते सियारों की चीखने की आवाज, अग्नि जल रही है, चिताएं चल रही हैं। एक शमशान का नाम भी अगर हम सुनते हैं तो एकदम घबराहट होने लगती है। लेकिन गच्छकुमार इतने छोटे से मुनि और शमशान में जाकर साधना कर रहे हैं। कितना कितना जबरदस्त उनकी साधना का तेज होगा, कितनी तड़पन होगी उनके अंदर। अब वो मौन साधना में लीन है, एक ही धुन, बस भगवान जैसा बनना है। और इधर जो सोमिल ब्राह्मण था ना, जिनकी बेटी का विवाह गच्छकुमार से होना तय किया गया था, वो लकड़ियां लेकर जब लौट रहा था उसने देखा अरे ये आधी रात को शमशान में कौन खड़ा है। जब पास जाकर देखा तो अरे ये तो वही गच्छकुमार है जिसके लिए कल तो मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए कृष्ण वासुदेव ने अपने कौटुंबिक पुरुषों को भेजा था, और आज ये यहाँ पर मुनि बनकर खड़ा हुआ है। जैसे ये नहीं देखा कि इतना छोटा सा मुनि है, इन्होंने संयम ले लिया, धन्य है इनके त्याग को, बल्कि उसको तो अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। लोग मेरी बेटी के बारे में क्या सोचेंगे, अरे इस मुनि ने मेरी बेटी का त्याग कर दिया, लोग सोचेंगे अच्छा जरूर है ना, सोमिल की जो बेटी थी उसमें कोई कमी रह गई होगी, इसलिए गच्छकुमार ने सोमा का त्याग कर दिया। संसारी लोग जो होते हैं ना, उनकी सोच भी संसारिक और छोटी सोच होती है। छोटी सोच वाले ही इतने विराट व्यक्तित्व के लिए बड़े बड़े साधकों के ऊपर भी उंगली उठा देते हैं। सोमिल कहते हैं 4 वेद का जानकार था, उसने किताबें पढ़ी, खूब वेद भी पढ़े, ब्राह्मण था, लेकिन उसके हृदय में प्रेम करुणा नहीं थी, किसी की तकलीफ को समझने वाला हृदय उसके पास नहीं था। और गच्छकुमार को देखते अंदर से आग उबल रही है और सोच रहा है कि आज अब जब मुनि बन ही गया ना तो इसका सिर तो मुंडा हुआ है, ऐसी इसको सजा दूं कि कभी कोई भविष्य में ऐसे किसी की सगाई को तोड़कर मुनि ना बने। तो उसको सबक सिखाने के लिए आसपास नजर डाली तो अंगारे दिखे, जलती हुई चिताएं, जो अधजली सी चिताएं थी ना, उसके अंगारे वहां पर थे। उसने अंगारे जैसे उठाने लगा तो उसको लगा अरे अपने हाथ से उठाऊंगा तो मेरे तो हाथ जल जाएंगे। तो उसने सोमिल ने क्या किया, पास में जो ठिकरी होती है ना, मटकी का टूटा हुआ टुकड़ा, उससे अंगारे लिए
और गजमुनि के सिर पे रखने लगे। तो देखा अंगारे तो गोल गोल सिर पे टिक ही नहीं रहे हैं। तो क्या करूं जिससे कि अंगारे टिकेंगे? जब टिकेंगे तभी तो इसकी खदबद खदबद खोपड़ी सीजेगी, पकेगी, जलेगी, तब इसको पता लगेगा कि मेरी बेटी को छोड़ने का परिणाम क्या होता है। हमें तकलीफ दी ना, अब इसको पता लगेगा। सोचो कितना दर्दनाक दृश्य रहा होगा। जब हम दूसरों को तकलीफ देते हैं ना, तो हमें उस वक्त तो बहुत आनंद आ रहा होता है। काश उस तकलीफ को देने से पहले हम ये सोच लेते कि तकलीफ जो मैं दे रहा हूँ इसका बीज तो मेरे अंदर पनप रहा है, इसका वृक्ष आगे बनेगा तब इसके परिणाम भी मुझे ही भोगने पड़ेंगे। आज जो मैं तकलीफ दे रहा हूँ उसका ब्याज सहित मुझे चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर में स्वार्थ जगता है ना, जब क्रोध का पागलपन सवार हो जाता है, जब पुराना वैर जागृत हो जाता है, तब वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, शास्त्र सारे के सारे धरे रह जाते हैं। अंदर का अहंकार, अंदर की क्रोध की अग्नि इतनी भड़क चुकी है कि अब मिट्टी की पाल गजसुकुमाल मुनि के सिर पे बांध रहा है। और क्या सोच रहा है कि अब धधकते हुए अंगारे रखूं। अब पाल बांधनी ना, यानी कि एक बाउंड्री बना ली ताकि अंगारे नीचे ना गिरे। और अंगारे रख कर अब रख तो रहा, हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, हमारा दिल जानता है कि मैं दोषी हूँ। मेरा पाप भले कोई जाने या ना जाने, मेरी अंतरात्मा उस पाप को जरूर जानती है। तो उसके हाथ पांव कांप रहे हैं और फटाफट से अंगारे रखकर वो वहां से भागने की तैयारी करता है और सोचता है कि मैंने पाप कर तो डाला, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो सब पता है। और कल अगर कृष्ण वासुदेव ने पूछ लिया भगवान को तो वो तो मेरा नाम बता देंगे, और जैसे कृष्ण मेरा नाम सुनेंगे तो मेरी क्या हालत करेंगे। इस डर के मारे दौड़ता हुआ पतली गलियों से वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और इधर गजसुकुमाल, उनको कुछ खबर ही नहीं है। वो तो एक ही धुन में है, मुझे अपने भगवान जैसा बनना है। ना तो उन्हें अंगारे दिख रहे, ना ठीकरी दिख रही, ना सोमिल दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ना उसको कोई वेदना हो रही है, उनको तो अपना तन जल रहा है वो भी नहीं दिख रहा। उनको तो एक ही धुन पता है। मेरे भगवान ने कहा पुरुषार्थ करो तुम ऐसा, न हो जन्म ये दोबारा, आत्म के हित में तुमने संयम का पथ धारा। यानी तुमने आत्मा के कल्याण के लिए, उस कैवल्य ज्ञान के लिए संयम को अंगीकार किया है। अब इस तन की परवाह मत करना, ऐसा काम करना कि तुम्हें दोबारा जन्म मरण करने ही ना पड़े। और एक ही धुन की मुझे कैवल्य चाहिए। अब गजसुकुमाल सोच रहे हैं कि बस थोड़ा सा कष्ट भी क्या, वो सुख दिख रहा है, कैवल्य ज्ञान। कई बार हमें जब बहुत कोई चीज चाहिए होती है ना, तो उसके लिए कितना कष्ट झेल जाते हैं। एक माँ होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है कितनी तकलीफ होती है, लेकिन उसको पता है मेरा पुत्र होगा, मैं उसको खूब प्यार करूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। तो उस पुत्र के मुंह में वो कितना कष्ट झेल जाती है। जब दुकान पे बहुत अच्छे से नोट आ रहे होते हैं, ग्राहकी बढ़ रही होती, तो कैसा लगता है, भूख प्यास, घर पे फोन आ रहे हैं, लेकिन हमें जब पैसा दिखाई दे रहा है ना, तो वो कोई भी कष्ट नजर नहीं आता। तो जब गजसुकुमाल को भगवान दिख रहे हैं, केवल्य ज्ञान दिख रहा है, तो वो फिर कैसे चुप रह सकते थे। वो तो बस ध्यान में गहरे 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 उतरते जा रहे हैं। इतनी समता, वो जानते हैं कि ये जो आज मेरे जीवन में दुख आया है, ये सोमिल की वजह से नहीं आया है, ये मेरे ही कर्म है जो आज सोमिल के उपकार से उदय में आए हैं। सोमिल तो मुझे जल्दी से मुक्ति भेजने के काम कर रहा है। जो सीधे होते हैं, जो सम्यक भी होते हैं, उनको हर चीज सीधी ही नजर आती है। दुख देने वाला भी उनको उपकारी लग रहा है। ये एक सम्यक दृष्टि की सोच होती है। लेकिन आज हमारे साथ क्या होता है, अगर हमें जरा सी कोई गाली दे दे, जरा सा कोई हमारा अपमान कर दे, तो हमारा वो द्वेषी लगने लगता है, हमें उसके ऊपर क्रोध आने लगता है, और क्रोध में हम पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। क्या हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा उपकारी है, ये जो दुख देने आया है हमारे कर्मों की निर्जरा करवा रहा है? लेकिन नहीं, गजसुकुमाल को ये लग रहा है कि ये मेरे कर्मों की निर्जरा करा रहा है। नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लग जाते उन कर्मों को उखाड़ने में। लेकिन इसने क्या किया, जैसे बहुत सारा कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाता है ना, तो ढेर इकट्ठा होने में तो साल भर लग गया, लेकिन जब उसको खत्म करना हो तो एक तीली लगाओ, आग लगाओ, वो घंटों में राख हो जाएगा।
इसी तरह से गत्सुकमाल ने सोचा कि अच्छा मौका है, ये अंगारे नहीं जल रहे हैं, मेरी खोपड़ी नहीं जल रही है, बल्कि सोमिल ने मेरे सारे के सारे कर्म एक क्षण में जला डाले। ये तो बहुत उपकारी है, सचमुच ये मेरा ससुर है जिसने मुझे इतनी सुंदर भेंट दी है, इनके उपकार तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और कहते हैं गत्सुकमाल इतना ऊपर चढ़ जाते हैं कि उसी क्षण ध्यान में उनको क्या हो जाता है, केवल एक ज्ञान हो जाता है। बंधु, हम भी तो करते हैं ना ध्यान, कब करते हैं? पर्यूषण चल रहे हैं, प्रतिक्रमण में जब कभी 4 लोगों से का ध्यान करवाया जाता है, कभी कभी 20 और कभी कभी 40 लोगों से का ध्यान हो जाता है, तब हमें क्या लगता है, अरे बाप रे इतनी देर, कभी मच्छर काट रहे हैं, कभी कमर दुख रही है, कभी लग रहा है खुजली चल रही है, इतनी गर्मी लग रही है, ये कब नमो हरिहंताणम बोलेंगे। मतलब हमारा ध्यान, हमें भी मोक्ष तो चाहिए लेकिन खाते पीते चाहिए। कई बार तो लोग ये कहते थे हमें मरुदेवी माता की जैसे मोक्ष चाहिए, खाते पीते। क्या आपको मालूम है कि मरुदेवी माता को ऐसे ही मिल गया मोक्ष? दुख तो उनके भी जीवन में आया। कैसे आया? जब उनके लाडले ऋषभ देव ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा तो माँ की ममता को धक्का लगा, अरे कितना निर्मोही हो गया है ये लाला, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहा। और अंदर में ऐसा वैराग्य आता है कि धिक्कार है इस संसार को। और वो जो दुख आया ना कि मेरे बेटा मेरी तरफ देख नहीं रहा है, तो दिल टूट गया उनका। और वो जो दुख आया इसी वजह से सोचते सोचते मरुदेवी माता को पहले इस जमाने में, इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले नंबर पर अगर कोई कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करा, जिसने पहली बार मोक्ष के दरवाजे खोले, वो कौन थे? मरुदेवी माता थे। तो भैया दुख तो सबके जीवन में आता ही आता है, लेकिन हम पर है कि हम उस दुख को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी झूठी हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा था दुखों की फैक्ट्री तुम्हारे अंदर है, तुम हो जो नए नए दुख पैदा करते रहते हो। अगर एक दुख मिटता तो तुम नया दुख पाल लेते हो। कभी किसी ने जरा सा मुंह टेढ़ा किया तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, उसने ऐसा क्यों किया। किसी ने कुछ सुना दिया तो हमें लगता है उसने ऐसा कर दिया। जरा जरा सी बात पर तो हम दुखों के दुख बनाते रहते हैं और दूसरों को दोषी मानते हैं। जबकि भगवान ने कहा अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणिये सुहाणिये, यानी तुम्हारे दुख और सुख तुम दोनों के जिम्मेदार तुम खुद हो, दूसरा कोई भी तुम्हारे दुख और सुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए जो दुख आया है चाहे सुख आया है, उसकी निर्जरा भी तुम्हें ही करनी होगी। और वो परमात्मा जानते थे कि गत्सुकमाल को मैं अकेले भेज रहा हूँ, क्योंकि इसी को अपना हिसाब निपटाना है। जो सोमिल के साथ पुराना इसका अकाउंट बाकी है, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा। बस मैं अपना आशीर्वाद दे सकता हूँ, अपनी शिक्षा दे सकता हूँ कि तुम बस समता में रहना। पाठ सिखा जरूर सकते हैं। आप जानते हैं जब बच्चे एग्जाम देते हैं ना, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उनकी बहुत अच्छी सी तैयारी करवाते हैं। लेकिन क्या एग्जाम बच्चा देता है या मम्मी पापा देते हैं? इसी तरह से भगवान जानते हैं कि मैं अपने बच्चे को, अपने छोटे से मुनि को सिखा सकता हूँ कि जब भी कष्ट आए, दुख आए, विपरीत परिस्थिति आए, तो तुम इस तरह से जीना कि वो परिस्थिति तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। यानी पूरी समता का पाठ पढ़ाकर भेजा। ऐसा नहीं है कि खुद वहां पर जाकर उसकी मदद करने चले आए, क्योंकि हमें अपने कर्मों के हिसाब खुद ही निपटाने होते हैं। इसीलिए कभी भी दुखों को बुरा नहीं मानना। और इसीलिए गत्सुकमाल ने उसी भाव में वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब गत्सुकमाल को तो मोक्ष हो गया, सोमिल इधर से डर के भाग गया है। अब इधर जो कृष्ण वासुदेव है और जो देवकी महारानी है, उनके मन में चल रहा था कि कल तक तो वो लल्ला मेरे आंगन में खेलता था, मस्ती करता था, तरह तरह के भोग भोगता था, मैं अपने हाथों से उसको प्यार करती। चारों तरफ का जो वातावरण घूम रहा है। पहले जब 6 मुनि को पता लगा कि ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन मैंने इनका लालन पालन नहीं किया, कितनी उदास हो गई थी ना देवकी माँ। तब कृष्ण ने पोषित किया, तेला किया, हिरण्यकशिपु देव को प्रसन्न किया, गत्सुकमाल के जन्म की खुशी की सूचना दी। कितना सुंदर वातावरण बन गया। और आज वापस देवकी महारानी के जीवन में दुखों का पहाड़ आ गया है। दीक्षा की आज्ञा दे तो दी है, लेकिन अब घर आने के बाद कोई कृष्ण तो उनके साथ हर समय नहीं है। तो अब अंदर में जगह जगह गत्सुकमाल दिख रहा है, कभी जो 6 मुनि दिख रहे हैं, कभी कृष्ण दिखता है, बार बार दिख रहा है कि कल तो यहाँ पर बैठा था, यहाँ चल रहा था, ऐसे मैंने उसको राज्य सिंहासन पर देखा, इतना सुंदर लग रहा था। और गम ही गम छा रहा है। पता नहीं रात को मन लगा कि नहीं लगा। आज दीक्षा हो गई है,
भगवान तो सर्वज्ञ हैं, इतने सारे मुनि भगवान के हैं, किन किन का ध्यान रखेंगे। उसको पता नहीं किसी ने कुछ खाने के लिए भी पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा। वो तो जब मेरे पास था तो माँ माँ भूख लगी, जल्दी से मेरे हाथों का ही खाना खाता था। आज उसका कौन ध्यान रखेगा। गोचरी लेने वो खुद जा रहा होगा, पता नहीं कितनी कितनी सी कल्पनाएं देव की महारानी कर रही है। तो कृष्ण ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, आज मैं भगवान के पास जाता हूँ और मैं अपने भाई के हालचाल देख कर आता हूँ। और कहते हैं कृष्ण रवाना होते हैं और अपनी परिषदा के साथ निकलते हैं अपने भाई मुनि को के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में कृष्ण ने देखा एक वृद्ध जो है ईंटों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। एक ईंट उठाता है और अंदर झोपड़ी में रखता है। अब सोचो इतना बड़ा ढेर एक वृद्ध 80-90 साल का कब तक उठाएगा। तो कृष्ण से देखा नहीं गया। कितना सुंदर उदाहरण है ना कृष्ण का। वृद्ध जो वो बूढ़ा आदमी है वो कृष्ण के कुछ लगता थोड़ी था, लेकिन कृष्ण के अंदर से दया आ गई। आज घर के जो बड़े बुजुर्ग है ना, उनका दर्द भी अपना नहीं लगता और कृष्ण को जो पराया है उसका भी दर्द अपना लग रहा है। ये होते हैं सम्यक्त्व की निशानी, ये होते हैं सच्चे इंसान की निशानी। कृष्ण ने हाथी के औंधे पर बैठे थे, तो हाथी पर बैठे बैठे ही उस एक ईंट को उठाया और अंदर रख दिया। तो दूसरों ने देखा जब हमारा राजा ऐसा करा तो हम भी क्यों ना ऐसा करें। जैसा राजा करते हैं ना वही प्रजा करती है। कृष्ण ने ऑर्डर नहीं दिया बल्कि खुद करके दिखाया। तो थोड़ी सी देर में सारा का सारा ईंटों का ढेर हट गया। अब कृष्ण वासुदेव भगवान के पास पहुंच गए हैं। भगवान के पास पहुंचने के बाद भगवान को वंदना कर रहे हैं, लेकिन आंखें कहाँ देख रही हैं, अपने भैया को ढूंढ रही है। सब तरफ देख रहे हैं, भगवान को वंदना की और मुनियों को भी वंदना की। तब देखा कि मेरे भाई मुनिराज तो दिख ही नहीं रहे हैं, मैं उनसे कैसे पूछूं। अब डरते डरते धीरे धीरे वापस भगवान के पास आए। फिर भगवान से पूछा, भगवान मेरे भैया कहाँ हैं, सुकमाल ठीक तो है, कहीं वो गोचरी के लिए गए हुए हैं क्या। तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे कृष्ण, जिस काम के लिए उन्होंने संयम को लिया उनका तो वो काम पूरा हो गया। अरे भगवान आप ये क्या कह रहे हैं, जिस काम के लिए संयम लिया वो काम पूरा हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ। काम पूरा होने का मतलब होता है कि हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं। अभी तो कच्छुकुमा ने दीक्षा ली, अभी तो उसने संयम का स्वाद ही नहीं चखा और आप कह रहे हैं उनका काम हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। तब अरिष्टनेमी भगवान ने उनको समझाया कि जैसे देखो रास्ते में तुम आ रहे थे, वो वृद्ध के पास कितना सारा काम था, ईंटों का ढेर, लेकिन जैसे ही तुमने ईंट उठाई सब लोगों ने वैसा ही किया तो उसको मदद मिली ना। इसी तरह से कोई आया और उसने गच्छकुमाल की मदद की सारे के सारे कर्मों को जला डालने में। तो कृष्ण ने कहा, कौन आया और कैसे मदद की कि मेरे भैया का मोक्ष हो गया। कृष्ण को तो नहीं पता था कि इतनी दर्दनाक मृत्यु से गच्छकुमाल को गुजरना पड़ा होगा। अब पूछ रहे भगवान कैसे किया होगा। तब भगवान ने कहा, साहित्य दिन ने एक व्यक्ति आया, उसके सिर पे अंगारे रखे और मेरे गज ने इतना समता से उन अंगारों के कष्ट को सहन किया और कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही कृष्ण वासुदेव ने ये सुना, अंगारे रख दिए, इतने आसानी से अंगारे, सिर पे अंगारे रख दिए। कल तो मैंने देखा मेरे भाई के हाथ, अभी तो वो केश मैंने तिजोरी में रखे हैं, वो इतने सुकुमार, इतने सॉफ्ट उनके बाल। जब दीक्षा हो रही थी तो नाई को हमने 1 लाख रुपए दिए और उनका लोच करवाया, उनके बालों की कटिंग करवाई और उन बालों को सजाकर थाल में ले जाकर अपने राजमहलों में सुरक्षित रखा। इतने सुंदर सुंदर कोमल बालों को हटाया और उनकी इतनी नाजुक चमड़ी, उनकी सिर, उनकी खोपड़ी इतनी सॉफ्ट, और उस पर अंगारे रख दिए। जैसे ही उन्होंने सुना उनकी तो आत्मा कांप उठी कि कृष्ण वासुदेव के प्रशासन में इतनी खतरनाक मृत्यु, वो भी साधारण व्यक्ति की नहीं, कृष्ण वासुदेव के स्वयं के भाई की। अपने आप को इतना पुण्यहीन मान रहे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है। भगवान से कहते हैं, भगवान आप एक बार मुझे नाम बताइए उसका। लेकिन भगवान के नाम बता देंगे। आज क्या होता है, जैसे हमें पता लगे ना, कान भरने वाले बहुत हैं। किसी ने कुछ गलत काम नहीं भी किया होगा ना तो फट से कह देते हैं फलाना व्यक्ति ने ऐसा काम किया और उसका नाम बता देते हैं ताकि हम उसके प्रति द्वेष करें, ईर्ष्या करें, क्रोध करें। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने तो उस सोमिल के इस कृत्य को भी गलत नहीं माना, बल्कि ये सोच लिया कि इनकी मुक्ति इसी तरह से होनी थी। और इस तरह से भगवान ने कहा कि कृष्ण तुम चिंता मत करो, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, तुम अपने मन को मैला मत करो।
लेकिन हाँ, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब भी तुम यहाँ से जाओगे और जो व्यक्ति तुम्हें देखकर धड़ाम से नीचे गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, समझ जाना ये वही व्यक्ति है जिसने गज मुनि को सहायता दी। जैसे ही उन्होंने ये सुना, अब पूरा मन उदासी में घिर गया है, अंदर ही अंदर रोना आ रहा है। एक तरह से खुशी है कि मेरा भैया मोक्ष चला गया, दूसरी तरफ से भाई का मन पुकार रहा है। मैंने जाते जाते अपने भाई को देखा तक नहीं, एक वंदना तक नहीं की, उसको पूछा तक नहीं कि उसको कैसा लग रहा होगा। सारे के सारे अरमान फीके हो गए, सारे सपने चूर चूर हो गए और डर लग रहा है मेरी माँ को क्या कहूंगा। माँ तो इंतजार कर रही, इतने सवाल पूछेगी कि मेरा गज कैसा है, उसका मन लगा या नहीं लगा, मैं अपनी माँ का कष्ट कैसे देख पाऊंगा। इतना अंदर तूफान चल रहा है, इधर क्रोध आ रहा है सोमिल के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कृष्ण वासुदेव को आज अपना वैभव फीका लग रहा है। कहाँ तो राजा राजमार्ग से जाते हैं, आज छोटी छोटी गलियों से कृष्ण अपने महलों की तरफ जा रहे हैं। इधर सोमिल ने सोचा, अब तक तो कृष्ण वासुदेव को भगवान ने सब कुछ बता दिया होगा, वो तो सर्वज्ञ हैं, और अगर नाम बता दिया होगा ना तो आज तो मेरी खैर नहीं, पता नहीं कृष्ण वासुदेव मुझे कैसी मौत देंगे। और इस डर के मारे वो सोच रहा है कृष्ण तो राजमार्ग से जाएंगे, मैं तो गलियों से निकल जाता हूँ और मैं बच जाऊंगा और ये नगरी छोड़ दूंगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इधर से कृष्ण वासुदेव भी उन छोटे छोटे से मार्गों से जा रहे हैं, गलियों से जा रहे हैं, और इधर सोमिल भी गलियों से जा रहे हैं। और वो क्षण आ गया जब कृष्ण वासुदेव के सामने सोमिल और सोमिल के सामने कृष्ण वासुदेव खड़े हैं। कृष्ण वासुदेव को सोमिल ने जैसे ही देखा, इतना जोर से धक्का लगा हृदय पर, वहीं धड़ाम से गिर गया, मानो सचमुच उसे हार्ट अटैक आ गया और हार्ट फेल हो गया। धड़ाम से नीचे गिरा और कृष्ण वासुदेव एकदम चौंके और उन्हें भगवान की वाणी याद आई। अच्छा, यही वो पापी नीच अधम है जिसने मेरे भाई को इस तरह से कष्ट पहुंचाया। ये तो शुक्र है कि ये मर चुका। अगर ये जिंदा होता तो मैं इसको छोड़ता नहीं, इसको ऐसे सबक सिखाता। लेकिन अभी कृष्ण की आंख ठंडी नहीं हुई। वासुदेव कृष्ण का क्रोध है, इतना आसानी से ठंडा नहीं हो सकता। वो न्याय प्रिय राजा है, अपने राज्य में अन्याय को सहन कर ही नहीं सकते। तो कृष्ण वासुदेव ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके शव को, इसके इस मृत शरीर को पूरी की पूरी नगरी में उल्टा लटका कर इस तरह से घसीटो और चिल्ला चिल्ला कर कहो कि ये अधम है, ये पापी है, इसने इस तरह से मुनि की हत्या की। ध्यान से देखो नगरवासियों, अगर किसी ने भी भविष्य में किसी मुनि तो बहुत दूर की बात है, किसी साधारण से साधारण व्यक्ति के साथ भी ऐसी दर्दनाक घटना करने की कोशिश की, ऐसा दुख पहुंचाने की कोशिश की, तो उसको जिंदा ही इसी तरह से सजा दी जाएगी। पूरी नगरी में घोषणा कर दो। और कृष्ण ने अपने राजा होने का कर्तव्य निभाया और पूरी की पूरी नगरी में ये घोषणा करवा दी। और इस तरह से सोमिल मृत्यु को प्राप्त करता है। कहने को तो हमें लग रहा होगा सोमिल कितना नीच है, पापी है, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि किसका किसके साथ कौन सा वेर चल रहा है। हमारा तो सोमिल ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। पता नहीं गज सुकुमार ने सोमिल के साथ कब क्या कुछ किया होगा। लेकिन हम जब भी कोई टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, आजकल तो बच्चे तरह तरह के फाइटिंग वाले गेम्स देखते हैं, तो वो काल्पनिक अपने मन ही मन में हिंसा के इतने भाव भर लेते हैं, डिशूम इसको शूट करना है, उसको शूट करना है। अरे जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका हमारे साथ कोई अकाउंट बाकी ही नहीं है, हम पता नहीं कितनों के साथ नए नए अकाउंट शुरू कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, न्यूज पे ऐसी ऐसी खबरें पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अनजाने ही हम किसी पता नहीं किन किन के साथ वैर बांध देते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसकी जगह मैं होता ना तो उसको जिंदा जला डाल देता। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मन से सोच सोच के कितने खतरनाक कर्म हमने बांध लिए। ये तो भगवान थे, जो भगवान ने सहायता शब्द का उपयोग किया। आज हमें कोई तकलीफ देने वाला हो और कोई महाराज साहब ये कह दे कि नहीं नहीं आप परेशान मत करो, परेशान मत हो, ये तो उपकारी है, जो आपके लिए बदनामी कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपको मार रहा है ना, तो ये आपका उपकारी है, इसी से तो आपकी कर्मों की निर्जरा होगी। तो हमें क्या लगेगा, हमारे घाव पर नमक छिड़क रहा है, ऐसा लगेगा ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान की वाणी कितनी सधी हुई है।
अपकारी को भी वो क्या कह रहे हैं, सहायता दी। इतने सुंदर वचनों का प्रयोग, जो महापुरुष होते हैं ना, वो बहुत सोच समझकर वचनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे वचन बोलते हैं जिससे किसी का दिल ना टूटे, जहाँ कोई झगड़े पैदा ना हो, किसी के अंदर ईर्ष्या ना हो, कोई जो दबा हुआ क्लेश है, पुरानी बातें उखेड़ उखेड़ कर हम कई बार किसी दो दिलों के बीच में दूरियां पैदा कर देते हैं, परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। कई बार श्रावकों की तो ऐसी स्थिति होती है कि संतों के बीच में भी दूरियां पैदा कर देते हैं, उनमें भी झगड़े करवा देते हैं, और संप्रदाय की संप्रदाय खड़ी रह जाती है, टूट जाती हैं। तो ये किससे होता है? इन वाणी के दुरुपयोग से। हमें ये अनंत अनंत पुण्यवाणी से वचन मिला है। एक बार हमने अपनी वचन शक्ति का दुरुपयोग किया और कुदरत ने हमसे ये वचन शक्ति छीन ली, तो सीधा हम कहाँ जाने वाले हैं? एकेंद्रीय बनने वाले हैं। क्योंकि वचन शक्ति किसको मिलती है? जो पंचेंद्रिय जीव है, जिसको रसनेन्द्रिय मिली है। अगर पंचेंद्रिय बन के, मनुष्य बन के इसका दुरुपयोग कर लिया ना, तो उसके बाद वचन गया, और वचन गया तो क्या आंख कान नाक मिल जाएंगे? नहीं, वचन गया मतलब उसकी ऊपर वाली चीजें तो कुछ भी नहीं मिलेगी। सीधा पृथ्वी काय, अपकाय, त्योकाय, इन स्थावर जीवों में जाकर हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या हम दिन भर में चेक कर पाते हैं कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहा है, इससे किसका भला होगा? क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है? पता नहीं कितनी बातें, कितने लोगों की, कितनी सारी बातें हम अपने मुंह से आज तक फैला चुके हैं, कितने लोगों पे कलंक लगा चुके हैं, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, फिर भी सब कुछ नहीं बोलते। हमें अभी छोटा मोटा ज्ञान भी नहीं है, और सब कुछ कहानी की कहानी बना डालते हैं। यहाँ इन सारे प्रसंगों को सुनने के बाद हमें ये अपने जीवन में उतारना है कि अपनी वचन शक्ति का बहुत सोचकर उपयोग करूं। तभी तो भगवान ने कहा, श्रावक जी के 8 वचन व्यवहार, साधु जी की भाषा समिति, वचन गुप्ती, यानी वचन बहुत खतरनाक है। मुख से जब भी कुछ बोलो ना, तो इतना छान छान के बोलो कि बस बहुत जरूरी हो तो बोलूं, अगर मेरे बोलने से किसी का अमंगल होता हो तो भैया मैं तो मौन ही भला। लेकिन अगर मेरे जीवन से ये वचन शक्ति चली गई तो अनंत अनंत पुण्यवानी चाहिए, फिर वापस वचन शक्ति मिले, फिर तेंद्रिय, फिर चौरेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय बनेंगे। पता नहीं कब कितना लंबा समय निकल जाएगा। तो क्यों हम अपनी जुबान गंदी करें? भगवान ने तो सौमिल के लिए भी बुरा मानने के लिए मना किया। बल्कि ये सोचो कि हमें भी, गज सुकमाल को देखो कि हमारे जीवन में जब भी दुख आए, हे प्रभु हमारे भीतर भी वो समता जगे कि बहुत बहुत हंसते हंसते उन कष्टों को झेल जाएं। ये तब होगा जिसके अंदर में प्यास हो मुक्ति की, जिसके अंदर में प्यास हो परमात्मा को पाने की, जिसको लगता है ये संसार दुखों से भरा हुआ है, मुझे ये संसार में आना ही नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे संसार को छोड़ना ही है। तब जाकर वो समता, वो बल जागता है और हम दुखों को सहन कर पाते हैं। तो आइए हम सबको तपना है गत्सुकुमाल की तरह। हम सबको अपने जीवन में एक एक बात को उतारना है। कैसे हैं? धन्य है वो कृष्ण वासुदेव, धन्य है वो देव की माँ, धन्य है प्रभु अरिष्टनेमी, धन्य है उनके लाडले शिष्य गत्सुकुमाल, जिन्होंने कितनी समता से इन कष्टों को सहन किया। तो इस तरह से अंतकर्ष सूत्र के तृतीय वर्ग का 8वां अध्ययन, गत्सुकुमाल मुनि का वर्णन, कितने सुंदर भाव आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू जी को फरमा रहे हैं। धन्य है जम्बू जी, वो सुनने वाले, धन्य है वो लोग जो 8 दिनों में अंतकर्ष सूत्र को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और महापुरुषों की गाथाओं को सुन सुनकर अपने जीवन के दोष दूर कर पा रहे हैं। जो भी अपने जीवन के इन दोषों को दूर कर पाएगा, सचमुच वो बहुत पुण्यशाली हो।